स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फैट रिड्यूस के ऊपर, जो एक गंभीर समस्या है ओबेसिटी, जिसको लेकर हम आप सभी लोग बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मेरे पास अक्सर फोन आया करता है कि सर ये बताइए कि ओबेसिटी ज्यादा हो गई है, मोटापा ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से क्या करें क्या ना करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोगों के दिमाग में है, महिलाएं हो, पुरुष हो, यंग जनरेशन हो, छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में ओबेसिटी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ओबेसिटी से क्या क्या समस्याएं आती हैं, ओबेसिटी को किस तरीके से हम सही कर सकते हैं, और ओबेसिटी में क्या बाहरी जो हमारी दवाइयां होती हैं, जो बहुत ज्यादा ऐड आप लोग देखते हैं कि स्लिम हो जाओ, टीवी में विज्ञापन देखते होंगे या कभी आप पेपर में इश्तिहार देखते होंगे, क्या ये बहुत ज्यादा कारगर है? तो इन सब चीजों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और लगातार बने रहिए। आधे घंटे के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है सही डाइट, जिसको कि हम लोग सही डाइट करके अपने वजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा डाइट है प्राकृतिक सप्लीमेंट और ड्रिंक्स के द्वारा हम कैसे अपने व्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। और तीसरा हमारा पार्ट है एक्सरसाइज, योगा, जिसको करके हम कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। और लास्ट है जीवन शैली में बदलाव करके हम कैसे अपने जीवन में परमानेंट सॉल्यूशन पा सकते हैं ओबेसिटी से। कई बार ऐसा होता है कि लोग आपसे बोलते हैं कि ओबेसिटी फलाने चीज से कम हो जाएगा, उस चीज का आप जैसे इस्तेमाल करते हैं मे भी 1 आध किलो आपका वजन कम हो जाता है, और जैसे ही आप इस्तेमाल करना बंद करते हैं तो ओबेसिटी फिर एज इट इज हो जाता है। तो ऐसे ओबेसिटी कम करने से, ऐसे मोटापा कम करने से, ऐसा फैट रिड्यूस करने से मुझे नहीं समझ में आता कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और मैं इसके विषय में विशेष रूप से आपको इसलिए भी बता सकता हूं क्योंकि मेरा खुद का वजन 105 किलो करीब हो गया था और ओबेसिटी को लेकर हम खुद भी परेशान रहते थे। धीमे धीमे हमने अपने वजन को बहुत नियंत्रित किया। जिस तरीके से वजन इंक्रीज हुआ उसी तरीके से वजन को जब डिक्रीज किया जाता है, जैसे जैसे फैट आपके शरीर में इकट्ठा हुआ उसी तरीके से फैट को जब रिड्यूस किया जाता है, वो सही तरीका है फैट को रिड्यूस करने का। और फैट जिस तरीके से आपके शरीर में धीमे धीमे बढ़ा है और आपने किसी भी दवाई या किसी भी चीज के इस्तेमाल की वजह से आपने एकदम से फैट को अगर रिड्यूस किया तो कहीं ना कहीं वो आपको साइड इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरीके से हम अपने डाइट को संतुलित करके, अपने जीवन शैली को संतुलित करके और कुछ प्राकृतिक चीजों से, कुछ योगा एक्सरसाइज के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि अगर ओबेसिटी अपने अंदर में है, अगर अपने अंदर में मोटापा है, तो हम किन सारी गंभीर समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। ये मेरा वीडियो केवल आप लोगों को एजुकेशन देने के पर्पज से है। मेरा उद्देश्य किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट सेल करने का या किसी तरह के किसी भी चीज के प्रमोशन का नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो ओबेसिटी की वजह से खड़ी होती है, वो सबसे ज्यादा खड़ी होती है जब हमारा पेट निकला होता है, तो हमें उठने में, बैठने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इवन सुबह फ्रेश होते में भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिस भी व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है वो धरती के लिए बोझ के समान हो जाता है, इसलिए खुद में भी कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती है। कई लोग आप देखेंगे कि अपने वजन से खुश है, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर में कॉम्प्लेक्स फीलिंग होता है कि मेरा वजन कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मेरा वजन संतुलित नहीं हो पा रहा। जब पेट काफी ज्यादा निकला होता है तो वो व्यक्ति कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, कितना भी अच्छा वो मेकअप कर ले, कितना भी अच्छा गहनों से लाद दीजिए उसको, लेकिन अगर ओबेसिटी है, अगर पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, शरीर थुलथुल है, किसी भी तरह की उसको इस तरह की फैट की समस्या है, तो कितना भी कुछ कर ले लेकिन वो समाज में अलग थलग ही दिखता है। और अगर एक स्लिम ट्रिम व्यक्ति को आप देखें, भले ही उसने बहुत ज्यादा मेकअप न किया हो, बहुत ज्यादा उसने ऑर्नामेंट्स न पहने हो, बहुत ज्यादा उसने ड्रेसअप न किया हो, लेकिन तब भी वो देखने में फार बेटर लगता है उस व्यक्ति से जिसके अंदर पेट हद से ज्यादा निकला हुआ है। तो खुद में तो समस्याएं होती हैं, प्लस में पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है ओबेसिटी की वजह से। इसलिए आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि लोग, खासकर महिलाएं, ज्यादा परेशान होती हैं ओबेसिटी को लेकर। उसके बाद जो अंदर में समस्याएं आती हैं वो बहुत सारी समस्याएं, जैसे फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर होने से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, उस तरीके की बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो फैट बढ़ना अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा फैट कम से कम रहे, हमारा फैट बर्न होता रहे, जितना भी कैलोरी हम ले रहे हैं, जितना इंटेक कर रहे हैं, उतना आउट उसका करना चाहिए।
बाहर उसको उतना निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो ये एक सामान्य तरीका है, उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं ओबेसिटी को। तो बिना दवाइयों के ओबेसिटी को कंट्रोल करना आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हम आराम से, मैं कोई एक दिन का, 2 दिन का या 1 महीने का या 2 महीने का डाइट और कंट्रोलिंग सिस्टम आपको नहीं बता रहा हूं। मैं एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूं जो प्राकृतिक सिस्टम के द्वारा आपके शरीर को कंट्रोल कर देगा, और वो जो कंट्रोल होगा वो नियमित दिनचर्या करते रहने से आपका वो कंट्रोल में ही बना रहेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइट। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि हमारा जो खान पीन है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ सा हो गया है। जो पुराने जमाने का खान पीन था, जो स्वस्थ वातावरण में हम लोग रहते थे, स्वस्थ खान पीन करते थे, बेसिकली रोटी दाल के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते थे, सब्जियों के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड रहते थे। आज वो सब कुछ एक तरीके से बाहरी चीजों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। एक दिन आप बाहर खाना खाने के लिए होटल जाते हैं, या पैक्ड आइटम खाते हैं, या जंक फूड खाते हैं, उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो उनका बनाने का प्रोसेस है, जो उनके यहाँ कुकिंग ऑयल है, जो उनका हैवी वो मसाले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो उसकी वजह से हमारा शरीर धीमे धीमे बेकार होता चला जा रहा है। जितना मैदा से बने हुए चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना शक्कर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारे फैट को बढ़ाता चला जा रहा है, और अल्टीमेटली हम लोग कई बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं केवल खान पीन की वजह से। कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, केवल इतना भर अगर हम कंट्रोल कर लें तो उसी से हमारा बहुत सारा फैट रिड्यूस हो सकता है। एक सिंपल फॉर्मूले से आप समझिए, जैसे कि एक बैंक है, एक एग्जांपल लीजिए, एक बैंक है और उस बैंक में आपका अकाउंट है। अब उस अकाउंट में, जो आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आप अगर पैसा डिपॉजिट करते जाएंगे तो आपका क्रेडिट अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, और अगर उस बैंक से आप निकालना शुरू कर देंगे तो आपका बैलेंस कम होता चला जाएगा। और अगर आप क्रेडिट बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या स्थिति आती है कि आपके पास बहुत सारी सेविंग्स आ जाती है, मतलब बहुत सारा पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाता है। और अगर आप बहुत सारा लोन उस बैंक से ले लेते हैं तो क्या स्थिति आती है, आप उल्टा डेफिसिट में रहते हैं। हर महीने आपका बैंक बैलेंस जीरो से भी बहुत नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये दोनों ही अवस्थाएं जो होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है शरीर को लेकर। अगर शरीर में भी उसी तरीके से हम जो भी खा रहे हैं, उसमें जो भी कैलोरी हम ले रहे हैं, क्या उस कैलोरी को हम बर्न कर पा रहे हैं? अगर हम कैलोरी को बर्न नहीं करेंगे तो शरीर क्या करेगा, उसको फैट के रूप में आपके किसी भी पार्ट्स में जाकर उसको डिपॉजिट कर देगा। और जब वो पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाएगा तो धीमे धीमे वो पार्ट आपका हैवी होने लगता है। अगर उसने स्टोमक में आपका डिपॉजिट करना शुरू कर दिया तो आपका पेट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर चेहरे के ऊपर अगर उसने डिपॉजिट करना शुरू कर दिया तो आपका चेहरा बड़ा हो जाएगा। अगर उसने हाथ पैर में भी करना शुरू कर दिया, कई लोगों को आपने देखा होगा कि हाथ पैर तो बड़े दुबले पतले होते हैं लेकिन पेट उनका बहुत ज्यादा निकला होता है, क्योंकि शरीर ने, आपकी बॉडी ने उस फैट को आपके पेट में ही उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से जहां भी वो स्टोर करेगा वो पार्ट्स आपका बड़ा होता चला जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, सर्वप्रथम अपने को डाइट को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? जो हम लोग बाहरी खाना खाते हैं, किसी भी होटल में जाके खाना खा रहे हैं, बाहर का फूड खा रहे हैं, जो जंक फूड्स खा रहे हैं, उसको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। घर में भी आपने अक्सर देखा होगा कि लोग सब्जी, एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी लेते हैं और साथ में 8-10 रोटी लेके बैठ जाते हैं। अब अगर आप 8-10 रोटी मतलब 8-10 कार्बोहाइड्रेट रोटी मतलब कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे और सब्जी इतनी सी लेंगे तो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में बढ़ता चला जाएगा। करना क्या चाहिए कि रोटी की संख्या कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 से 2, ज्यादा 3 रोटी, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को। और ये डिपेंड भी करता है, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा कि ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क किस तरह का है। आज की तारीख में ज्यादातर लोगों को बैठने का काम है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ज्यादातर लोगों के पास बैठने का काम है। और इसी अवस्था में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम लोग बर्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए कम से कम रोटी, कम से कम चावल, कम से कम शक्कर, कम से कम मैदा, कम से कम पैक्ड फूड और कम से कम कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आइटम का सेवन करना चाहिए। और अगर रोटी में, जैसे गेहूं की रोटी हम लोग खाते हैं, अगर संभव हो तो आप गेहूं को
चेंज कर दीजिए, कोई भी मोटे अनाज से चेंज कर दीजिए, आप मक्के से चेंज कर दीजिए, राइस से चेंज कर दीजिए, कोई भी मोटा अनाज उसकी अगर रोटी आप खाते हैं, उसका अगर आप सेवन करते हैं तो वो आपके फैट को जल्दी बर्न करता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। इसके सिवा खाने का सिस्टम समझ लीजिए। खाने के सिस्टम में प्रोटीन युक्त जो हमारा भोजन होता है, जैसे अंडा हो गया, पनीर हो गया, दाल हो गई, सोयाबीन हो गया, नट्स हो गया, इसका सेवन आप अच्छे से करें, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है। जो फाइबरस आइटम होता है, जिसमें हरी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और पानी कम से कम 3 से 4 लीटर का जरूर सेवन करें। साथ में नारियल पानी 1 लीटर, एक नारियल पानी, एक जो आता है नारियल, उसका पानी आप जरूर से उसको पिए, वो आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नारियल पानी प्राकृतिक रूप से मिनरल वाटर होता है और आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए अगर नारियल पानी का हम सेवन लगातार करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा फैट रिड्यूस जरूर होता है। अब खाने पीने का जो हमने तरीका आपको बताया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको सुबह जैसे आप सो के उठते हैं, ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि हम 4 पराठा सब्जी खाते हैं, इसको अवॉइड करिए। पूरी पराठा तो बिल्कुल भी अवॉइड करिए और सुबह 12 बजे तक कोशिश करिए फ्रूट्स खाने का। जो आपका वजन है, जैसे आपका वजन मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा वजन 78 किलो है, करीब करीब 80 किलो का वजन है मेरी हाइट के हिसाब से, तो ठीक है। तो 80 किलो का अगर वजन है आपके पास, तो आप उसका कम से कम 7 गुना 8 गुना, मतलब एक आदमी को कम से कम 700 से 800 ग्राम फल प्रतिदिन खाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है कि सीजनल जो फल होता है वो सस्ता मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो महंगे फल मिल रहे हैं वही आप कर दो, जो भी सस्ता है। केला के समय में केला सस्ता मिल रहा है, सेब के समय में सेब सस्ता मिल रहा है, तो आप 700-800 ग्राम, 500-600 ग्राम खाने का जरूर प्रयास करिए। 12 बजे तक ज्यादा से ज्यादा फल का सेवन करिए। आप 2 बजे खाने के लिए जाते हैं, खाने से पहले सलाद खाइए। हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं साथ में सलाद खाते हैं, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सलाद खाइए। एक 70 किलो जिसका वजन है उसको कम से कम 350 ग्राम सलाद। सलाद में आप खीरा ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। जो ऐसी सब्जियां होती हैं जिसको कच्चा आप खा सकते हैं, वो सलाद में आप ले सकते हैं। तो ऐसे करके 350 ग्राम कम से कम सलाद आपको जरूर खाना चाहिए। अगर आप पहले सलाद खा लेंगे, उसके बाद आप उसको रोटी, दाल, सब्जी, चावल जो भी आप खाते हैं, जिसमें कि रोटी और चावल कम से कम और सब्जी जितना ज्यादा खा सके और दाल जो भी आप खाते हो, तो इस तरह से आप सेवन करिए। स्वीट्स का सेवन बिल्कुल भी मत करिए। हर व्यक्ति को आदत होती है खाना खाने के बाद हम कुछ ना कुछ मीठा जरूर खाते हैं, और जितना ज्यादा हम मीठा खाते हैं उतना ही वो शरीर में हमारे फैट बढ़ाता चला जाता है। तो मीठे से आप हमेशा दूर रहिए। खाने के बाद अगर आपको कुछ खाने की इच्छा है तो आप सौंफ खाइए, मिश्री डाल के खाइए, उससे आपका मीठापन आपको मिल जाएगा। और मिश्री, जो रेसे वाली मिश्री आती है जिसमें रेसा धागा लगा होता है, वो आप उसका सेवन करिए, वो ले लीजिए, सस्ता भी मिलेगा। और जो कटिंग वाली मिश्री आती है वो केमिकल बेस्ड होता है, कटिंग करते हैं उसको सुंदर बनाने के चक्कर में उसमें केमिकल ऐड करते हैं, तो उससे दूर रहिए। और रेसे वाली जो पहाड़ी मिश्री होती है वो सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, उसका सेवन करिए। मिश्री में उसको मिला के खाइए, मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और डाइजेशन भी आपका स्ट्रांग रहेगा। तो इस तरह से अगर हम डाइट को प्रॉपर कर ले जाते हैं तो हम काफी हद तक अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। अब शाम में नाश्ता बिल्कुल भी मत करिए। अगर करना भी है तो हल्का फुल्का, जैसे कि आप चूड़ा भून के खा सकते हैं, मूंगफली दाना भून के खा सकते हैं, हल्का फुल्का कुछ भी इस तरह से आप लैया वगैरह कुछ खा सकते हैं, हल्का फुल्का कुछ भी लीजिए। और रात के भोजन को बिल्कुल भी अवॉइड करिए। मैक्सिमम प्रयास करिए कि रात में आपको खाना न खाना पड़े। उसके लिए शाम के नाश्ते में जो भी हमने आपको बताया, हल्का फुल्का कुछ भी आप लेके और रात के भोजन को अवॉइड करिए। जितना ज्यादा रात के भोजन को आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इस फॉर्मूले को समझिए, आज के तारीख में जो भागा दौड़ी का समय है, इस भागा दौड़ी के समय में हम लोग ज्यादातर खाना रात में ही खाते हैं और ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि रात में हैवी फूड लेते हैं। अब आप सोचिए
कि आप 9 बजे 10 बजे जब भी हैवी फूड लेते हैं, हैवी फूड लेने के बाद आप सो जाते हैं तो आपका जो फंक्शन होता है शरीर का वो सो जाता है। तो आपने जो खाना खाया उसका क्या होने वाला है, आप खुद समझ सकते हैं कि उसका क्या असर होने वाला है। लिहाजा ऐसे व्यक्ति धीमे धीमे उनके अंदर फैट होता चला जाता है, जो व्यक्ति रात में हैवी डोज लेते हैं। आप कुछ मत करिए, दिन भर जो हमने आपको बताया उस तरीके से आप खाना स्टार्ट कर दीजिए और रात में खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। शाम में जो नाश्ता हमने हल्का फुल्का बताया वो लेके रात में बिल्कुल बंद कर दीजिए। रात में पानी भी मत पीजिए। शास्त्र में कहा गया है कि रात्रि में पानी पीना मूत्र के समान होता है, तो उसको पानी भी मत पीजिए। आप इतना करके देखिए, आपका वजन काफी हद तक ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पहला हमने आपको बता दिया सही डाइट की क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और खाने का प्रॉपर तरीका क्या है वो हमने आपको बता दिया। खाना कभी भी जल्दीबाजी में नहीं खाना चाहिए, आराम आराम से चबा चबा के खाइए, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मिनरल वाटर के रूप में आप हमेशा नारियल पानी का सेवन करिए। 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में पी लीजिए। शाम अंधेरा हो जाए उसके बाद पानी बिल्कुल अवॉइड करिए। आपके किडनी के लिए भी अच्छा है, आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। कार्बोहाइड्रेट का कम से कम सेवन करिए, फाइब्रस चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, और प्रोटीन युक्त चीजें जो होती हैं उसका हिसाब किताब से सेवन करिए, जिससे आपका वजन कंट्रोल में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे प्राकृतिक सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक सप्लीमेंट में जैसे कि सुबह सो के उठिए, आप गर्म पानी लीजिए, उसमें नींबू डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं, प्राकृतिक सप्लीमेंट है, उसको पीने से आपका वजन कंट्रोल होता है। जैसे हम लोग जिस कंपनी में है उसमें श्री तुलसी आती है, श्री हल्दी आती है, तो हम लोग श्री तुलसी 5 बूंद उसमें डालते हैं, श्री हल्दी 5 बूंद डालते हैं, साथ में एलो डाइजेस्ट 5 बूंद डाल देते हैं, साथ में इलायची अमृत 5 बूंद डाल देते हैं। इलायची भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। अजवाइन का पानी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और तुलसी का सेवन करना वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस हिसाब से ये 4 चीज का लगातार सेवन करने से आपका वजन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। आपको कभी भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके सिवा एलोवेरा जूस का सेवन करिए। एलोवेरा जो होता है ये फाइब्रस जूस होता है, और आपके शरीर को 2 तरीके से ये सफाई करता है। एलोवेरा के अंदर में लिग्निन और सेफ्लिन नाम की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लिग्निन जो है वो पेनिट्रेशन का काम करता है, और सेफ्लोन जो है वो सफाई का काम करता है। अल्टीमेटली एलोवेरा जूस का अगर हम 30 ml एलोवेरा जूस सुबह सुबह अगर हम गर्म पानी के साथ सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा है, जो गंदगी जमा है, उसको बाहर करने का काम करती है। तो एलोवेरा जूस फाइब्रस होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है शरीर के लिए। इसके सिवा अदरक वाली चाय जरूर पीजिए, अदरक हल्दी डाल के चाय जरूर पीजिए। और कुछ टैबलेट्स आते हैं उसका सेवन आप कर सकते हैं, जिसमें कि त्रिफला से बना हुआ अपना प्रोबायोटिक टैबलेट है, हिमालयन बेरी का बना हुआ टैंगी टैबलेट है। इस तरह के विटामिन सी जितना ज्यादा आपके शरीर में होगा, आपका रेजिस्टेंस पावर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपका रेजिस्टेंस पावर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा, इसीलिए नींबू का प्रयोग, आपके आंवला का प्रयोग, जितना भी खट्टा फल होता है, संतरा का प्रयोग, ये सब जितना भी खट्टा फल होता है, खट्टे आइटम आपको मार्केट में मिलते हैं, वो सब कुछ विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है। और विटामिन सी बहुत स्ट्रांग अवयव है जो आपके शरीर से फैट को रिड्यूस करता है। तो ये हमने आपको कुछ प्राकृतिक सप्लीमेंट बताने का प्रयास किया। इसमें वैज्ञानिक तथ्य को अगर आप देखेंगे तो भी, आयुर्वेदिक तथ्य को आप देखेंगे तो भी, ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई, जिसमें कि नंबर 1 हमने आपको बताया अदरक ऑटोमेटिक आपके इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा, आपके फैट को रिड्यूस करेगा। हल्दी हमने बताया, कच्ची हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं, हमारे यहाँ की श्री हल्दी ले सकते हैं। तुलसी हमने आपको बताया, वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और साथ में आपके फैट को रिड्यूस करने का काम करता है। एलोवेरा जूस, नींबू पानी, शहद डाल के नींबू पानी गर्म पानी के साथ लेने से आपका फैट बहुत तेजी के साथ रिड्यूस होता है। साथ में हमने आपको बताया टैंगी टैबलेट, प्रोबायोटिक जो त्रिफला हर बहर का बना हुआ प्रोबायोटिक टैबलेट होता है, फैट अवे टैबलेट जो कि त्रिफला का बना हुआ होता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं जो हमको आपको लेना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम प्राकृतिक सप्लीमेंट और ड्रिंक्स के द्वारा अपने वजन को बहुत तेजी के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से। इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है
जो आपके वजन को अचानक से 10 किलो डाउन कर दे। आपका वजन अगर पर मंथ किलो 2 किलो करके बढ़ा है, तो जो 2 तरीके अभी तक हमने आपको बताए हैं, इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद आपका वजन उसी हिसाब से डाउन होगा, ग्रेजुअली डाउन होगा। आपको धीमे धीमे समझ में आएगा कि हां, मेरा वजन कम हो रहा है। उसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नियमित व्यायाम। आज के भागदौड़ की जिंदगी में हम सब लोग व्यायाम, योगा, इन चीजों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखते होंगे कि वो जिम जाते हैं, लेकिन 4 दिन गए, 6 दिन गए, 10 दिन गए, महीना भर गए, काम खत्म हो गया। तो इससे नहीं होने वाला है। पहले जमाने में आप देखते होंगे कि महिलाएं भी घर में चक्की पीसने का काम होता था, हाथ से कपड़े धोने का काम होता था, बैठ के झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का काम होता था, बैठ के बर्तन धोने का काम होता था। बहुत फिजिकल लेबर महिलाएं करती थी। आज की तारीख में क्या हो गया, न पुरुष कोई फिजिकल लेबर कर रहा है और न महिलाएं फिजिकल लेबर कर रही हैं। उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, कहा जाता है कि पैसे वाले लोग जो हैं खाना डाइजेस्ट करने के लिए भाग रहे हैं। बताइए, जो लोग पैसे जिनके पास नहीं है वो पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, और जो पैसे से मजबूत है वो अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन शैली को इतना आरामदायक बना दिया है। उस आराम के चक्कर में हमारा फैट बढ़ता चला जाता है। आप चाहे महिला को देख लीजिए, चाहे पुरुष को देख लीजिए, पुरुषों का भी आलम वही है, बेड पे ही टी चाहिए, सब कुछ बेड पे ही चाहिए। खाना खाने के लिए गए, आराम से आके बैठ गए। तो इस तरीके से आपका लिथार्जिक जीवन जो आपका है, मोबाइल स्क्रॉल करने वाला जो जीवन आपका है, टीवी पे बैठ के घंटों विज्ञापन देखना और मैच देखना, ये जो आपका जीवन है, इस जीवन की वजह से, प्लस में कंप्यूटर पे वर्क जो आपका है, बैठ के कुर्सी पे लगातार बैठे रहने की वजह से आपका पेट निकल आता है। तो ये जो लिथार्जिक आपका जीवन है, इस जीवन में अपने लिए कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जरूर निकालिए, जिसमें मैं जो आपसे बताने जा रहा हूं उस योगा को, उस एक्सरसाइज को जरूर करिए। नंबर 1, योग। आप सब लोग जानते होंगे आज रामदेव जी कितना प्रचार करते हैं योग का। तो निश्चित तौर पे चाहे क्रिटिसाइज आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फैक्ट ये है कि रामदेव जी ने कम से कम लोगों को योग के बारे में अवेयर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी फेवर करता हूं, आपको योग नियमित रूप से करना चाहिए, जिसमें कि फैट रिड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कपालभाति, साथ में सूर्य नमस्कार, साथ में भ्रत्सिका। ये 3 अगर योग आप लगातार करते हैं तो आपका फैट ऑटोमेटिक रिड्यूस होता है। इसके सिवा स्वस्थ रहने के लिए अनुलोम विलोम इत्यादि आप जो भी कर सकें, 10 से 15 मिनट का समय योग पे जरूर दीजिए। इसके सिवा कम से कम 10 से 15 मिनट आप दौड़िए। दौड़ने का सिस्टम, जैसे आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो दौड़ने की समस्या आती है, तो वो मशीन खरीद लेते हैं, उसी के ऊपर दौड़ते हैं। कैसे भी करके आपको दौड़ना है। या नहीं दौड़ पा रहे हैं तो जो जंपिंग वाला आता है रॉक, उसको परचेज कर लीजिए और जंपिंग करिए। जंप करने से 100 बार भी अगर आपने जंप कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपका फैट लगातार अगर करते रहेंगे तो रिड्यूस होगा, आपका कैलोरी बर्न होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये चाहे दौड़ना हो, चाहे जंपिंग रॉक हो, ये सब आपके कार्डियक को आपके स्वस्थ करता है, फिट करता है। आप देखेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता दें, यदि आपके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करिए, जैसे कि आपने देखा होगा फ्लैट्स में, मान लीजिए कि तीसरे माले पे हम रहते हैं, तो हम जनरली नीचे जब भी जाएंगे तो लिफ्ट से जाएंगे, और जब भी ऊपर आएंगे तो लिफ्ट से आएंगे। आप क्या करिए कि इस आदत को चेंज कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप एक आदत चेंज कर लीजिए कि आप दिन में मान लीजिए सब्जी लेने के लिए बाहर निकले तो आप जीना से नीचे उतरिए और जीने से, सीढ़ी से ही ऊपर चढ़िए। अब आप देखिए आपका जो, आपकी सांसें जो है कैसे फूलती हैं। ये जो सांसें फूलती हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर प्रॉब्लम है। आप अगर लगातार इसको प्रैक्टिस में डाल देंगे, लिफ्ट का प्रयोग करना बंद कर देंगे, आज के डेट में आप देखिए आधे किलोमीटर पे भी अगर सब्जी मार्केट है तो लोग स्कूटी स्टार्ट करके चले जाते हैं, कार स्टार्ट करके चले जाते हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए। आप पैदल चलिए, सब्जी लेने जाना है पैदल चले जाइए, दूध लेने जाना है पैदल चले जाइए, आसपास में किसी दोस्त बहन से मिलने के लिए जाना है पैदल चले जाइए। ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की प्रैक्टिस डालिए, और हो सके
तो सुबह के समय में अगर पॉसिबिलिटी है आपके यहाँ, तो किसी पार्क में जाकर या किसी पानी वाले स्रोत के पास, जैसे नहर है, कोई नदी है, तो उस स्रोत के पास जाके, या कोई पॉन्ड है, तो आप वहां पे जाके वॉक करने की प्रैक्टिस डालने से भी आपका वजन जो है कंट्रोल होता है और आप स्वस्थ रहते हैं। तो नंबर 1 योग, और नंबर 2 आपको इस तरह के एक्सरसाइज और चलना, वॉकिंग और दौड़ना, रनिंग एंड जंपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में आपको क्या करना चाहिए, शाम में जैसे हम लोग बोले आपसे भोजन नहीं करने के लिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शाम में जब आपने कुछ नाश्ता पानी कर लिया, चाय वाय पी ली, तो उसके बाद आप कम से कम टहलिए। कभी भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार मत बैठिए। जब भी आप कुछ देर बैठिए, काम करिए। ऐसा नहीं है कि आप चलते चलते ही काम करेंगे। भाई आजकल ऑफिशियल जॉब ज्यादा लोगों का हो गया है, कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा लोगों का जॉब हो गया है। आप काम करिए। काम करने के बीच बीच में 10 मिनट के लिए, एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। एक बहुत बड़े एथलीट हुए, उन्होंने फ्लाइट में वो जा रहे थे, तो फ्लाइट जब हवा में फ्लाइट चली गई, तब वो उठे और थोड़ा सा चलने लगे। तो उससे पूछा कि आप इस तरह से चल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है? बोले नहीं, दिक्कत नहीं है, ये मेरी हैबिट है, क्योंकि मैं एक जगह बैठ के बहुत देर तक नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति एक जगह बैठ के नहीं रह सकता, निश्चित तौर पे वो स्वस्थ व्यक्ति होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए जो हमेशा चलायमान रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा आपको चलता फिरता नजर आता है, वो व्यक्ति आपको ज्यादा फैटी भी नहीं दिखेगा। और फैटी वही लोग आपको दिखेंगे जो बस शांति का सहयोग देते हैं, वो लोग आपको ज्यादातर फैटी दिखेंगे। तो इन चीजों को जीवन शैली में थोड़ा बदलाव आपको लाना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि हमने कुछ प्राकृतिक उपचार कर लिया, कुछ डाइट सही कर लिया और इसकी वजह से ही हमारा फैट रिड्यूस हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। और अगर बाय द वे हो भी जाएगा तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मेंटेन करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला, महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो चाहे वृद्ध हो, हर व्यक्ति को ये 3-4 चीज जरूर करना चाहिए। जिसमें कि नंबर 1 हमने आपको बताया योग में कपालभाति, सूर्य नमस्कार, भ्रत्सिका, और दौड़ना, जंपिंग करना और साथ में टहलना, ये नितांत आवश्यक है। आपके पास अगर घर है, मान लीजिए छत है आपके पास, तो छत ही पे आप कम से कम 1 घंटा अपना प्रैक्टिस बनाइए टहलने का। अगर 1 घंटा आप छत पे ही टहल लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट हो जाता है। और साइकिलिंग अगर कर सकते हो तो साइकिलिंग कर लीजिए। तो ये हमने आपको व्यायाम के बारे में बताया। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था सही डाइट, जिसमें हमने आपको बताया प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करिए। दूसरा हमने आपको बताया फाइब्रस आइटम का सेवन करिए। तीसरा हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का कम से कम सेवन करिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, सब कुछ शरीर के लिए उतना ही जरूरी है। जितना प्रोटीन जरूरी है उतना ही कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, उतना ही मिनरल्स जरूरी है, उतना ही विटामिन जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन एक कहावत कही गई है, आप लोगों ने सुना होगा, अति सर्वत्र वर्जते। और हम लोग किसी भी चीज में जब अति कर देते हैं तो ही शरीर हमारा एडवर्स इफेक्ट देता है। तो कार्बोहाइड्रेट को कम से कम इस्तेमाल करिए और पानी 3 से 4 लीटर जरूर पीजिए, जिसमें नारियल पानी का सेवन जरूर करिए। नंबर 2 हमने आपको बताया प्राकृतिक सप्लीमेंट के ऊपर, जिसमें हमने आपको बताया नींबू पानी का सेवन करना, तुलसी का सेवन करना, शहद का सेवन करना, गर्म पानी का सेवन करना, कच्ची हल्दी का सेवन करना, अजवाइन के पानी का सेवन करना। इसके सिवा हमने इलायची के बारे में आपको बताया, दालचीनी के बारे में बताया, इन चीजों का सेवन करना, अदरक हल्दी वाली चाय पीना, एलोवेरा जूस का सेवन करना, त्रिफला हर से युक्त टैबलेट्स का सेवन करना, ये। और साथ में विटामिन सी के लिए जितने भी प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, जितने फल आपको मिल जाते हैं, नींबू, आंवला, जो भी आपको मिल जाता है खट्टा फल में, संतरा इत्यादि, आप उसका लगातार सेवन करिए। तीसरी चीज में हमने आपको बताया नियमित व्यायाम, जिसमें योग हमने आपको बताया, साथ में एक्सरसाइज, दौड़ना, जंपिंग करना, साइकिलिंग करना इत्यादि, आप इसका जरूर इस्तेमाल करिए। उससे आप देखेंगे कि आपका वजन और अपने आप को धीमे धीमे आप फिट भी महसूस करेंगे, वजन भी कंट्रोल में आएगा और अपने आप को आप फिट भी महसूस करेंगे। अन्य बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में हो सकती हैं, जो समस्याएं ऑटोमेटिक आपको सही होती दिखेंगी।
और लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाना है। अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाना है? नंबर 1 बदलाव, हम लोग रात में 10 बजे अगर सोते हैं तो सुबह आराम से 6 बजे 6:30 बजे, ज्यादा उन चीजों में मत पड़िए आज की तारीख में कि नहीं सुबह 5 बजे उठना ही आवश्यक है, 4 ही बजे उठना आवश्यक है। वो आध्यात्म वाला समय नहीं है लोगों के पास। आज की तारीख में बिजली की वजह से, मोबाइल स्क्रीनिंग की वजह से, टेलीविजन की वजह से, लैपटॉप की वजह से हम लोगों को 12 बजे से पहले नींद ही नहीं आती है। आप एक चीज पे गौर करेंगे कि अगर आप 11 बजे तक मोबाइल देखेंगे तो जब आप 11 बजे मोबाइल देखने के बाद विश्राम करने के लिए बेड पे जाते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा तक दिमाग आपका उसी मोबाइल के स्क्रीन पे नाचता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको 11 बजे बेड पे जाना है तो आप 9:30 बजे 10 बजे मोबाइल को छोड़ दीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, लैपटॉप को बंद कर दीजिए, कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, आपस में बैठ के चर्चा करिए। ये सबसे आसान तरीका होता है। अब जब आप लेटने के लिए जाएंगे, मतलब जैसे 10 बजे आपने सब कुछ बंद कर दिया, आपका दिमाग बस अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठ के डिस्कस करने में, आपस की चर्चा करने में जब आप उसको गुजारते हैं तो आपका दिमाग धीमे धीमे शांत होता है। और फिर जब आप 11 बजे बेड पे जाते हैं तो आपको नींद आ जाती है। और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैं तो 2 बजे सोता हूं तब भी 5 बजे उठ जाता हूं। तो भाई उन्होंने कितनी बजे की नींद ली? 3 घंटे की नींद ली। अब 3 घंटे की नींद में आज भले ही उनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीमे 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 उनका शरीर बेकार होता चला जाएगा और वो धीमे धीमे बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। प्रॉपर नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद जरूरी है। अगर आपको यह एहसास होता है कि आप 11 बजे सोने जाते हैं और आपको नींद आ जाती है तो आप कम से कम 6 बजे तक जरूर सोइए। 6 घंटा इधर और 1 घंटा उधर, 7 घंटा, हो सके तो 6:30 बजे तक सो जाइए। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके लिए आपको फिर जल्दी सोना पड़ेगा, 10 बजे सो जाइए। तो आजकल के जमाने में मुझे नहीं लगता, गांव देहात की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन शहरों में कोई भी 10 बजे सो जाए इसकी संभावना तो बहुत ही कम है। 99% लोगों को हमने देखा है कि 10 बजे तो मोबाइल ही स्टार्ट करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि देखते देखते कब उनका 11 साढ़े 11 बजता है, फिर उनको नींद आती है, होते होते 12 बजता है और सुबह 6 बजे वो उठ जाएंगे तो मात्र 6 घंटे की नींद होगी। कहीं ना कहीं से आपका शरीर डिस्टर्ब होगा। तो इसको कंट्रोल में करने की जरूरत है। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, खासकर वजन कम करने के लिए। इसके सिवा सेकेंड टॉपिक आता है स्ट्रेस को कम करना। स्ट्रेस को कम करने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बताया कि आप शाम में जिस समय में नींद के लिए आप जा रहे हैं उसे 1-1.5 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब बंद करके आपस में बैठिए। आपके बच्चे साथ में बैठे, आपकी पत्नी साथ में बैठे, आपके पेरेंट्स साथ में रहते हैं वो बैठे, आपका भाई आपके साथ में रहता है वो लोग, कुल मिला के फैमिली टाइम दीजिए। और उस टाइम में जब आपस में हंसी मजाक, खुश मिजाजी वाली बात करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, खुश मिजाजी वाली बात जब करेंगे, आपस में शेयर करेंगे दिन भर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या अच्छी बातें हमने सीखी, क्या बुरी चीजों को हमने अवॉइड किया, ये सब जब आप लोग करेंगे तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। परिवार से बात करने में हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। तो परिवार के साथ बातचीत करिए, मोबाइल सबसे दूरी बना के ये काम करना है। और जीवन शैली में क्या बदलाव लाना है? अगर आप 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं तो सबसे पहले जो नित्य क्रिया है उससे निपट के और टहलने की आदत डालिए। अगर आप टहलने की आदत डालते हैं तो निश्चित तौर पे सुबह की जो किरणें मिलती हैं, आपको जानकारी होगी कि सूर्य के द्वारा इंफ्रारेड रे मिलता है हम लोगों को, वो सुबह के समय ही मिलता है। अगर हम दोपहर में जाते हैं तो उस समय में हमको अल्ट्रावायलेट रे मिलता है, न कि इंफ्रारेड रे मिलता है। इंफ्रारेड रे जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस रे को लेना चाहिए। उसके लिए सुबह आपको
उठना पड़ेगा और सुबह उठ के आपको टहलने के लिए सूरज के प्रकाश में जाना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आप सुबह टहलिए। साथ में हमने आपको जानकारी दी कि रात में भोजन बिल्कुल मत करिए और पानी का सेवन भी बिल्कुल मत करिए। इस तरीके से जीवन शैली में अगर आप बदलाव करते हैं, अपने परिवार पर विशेष ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप चिंता करते हैं और साथ में अपने परिवार को भी चिंतित करके उनको भी सही लाइन पे लाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। ये हमने कुछ छोटी सी बातें बताई, जानता हर व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अमल में नहीं ला पाते हैं। तो इसको फिर से एक बार समराइज कर देते हैं कि फैट को रिड्यूस करना है बिना पैसा खर्च किए हुए, आसान तरीके से, और फिट होना है, स्वस्थ होना है। तो उसके लिए 4 स्टेप में हमने इस वीडियो को कैटेगराइज किया है। नंबर 1, सही डाइट लेने की जरूरत है, जिसमें कि प्रोटीन युक्त भोजन, जिसमें अंडा है, पनीर है, दाल है, सोयाबीन है, नट्स है इत्यादि का लगातार आपको सेवन करना है। कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट से बचना है, जिसमें कि शक्कर का सेवन बिल्कुल नहीं, मैदा का सेवन बिल्कुल नहीं, नमक का सेवन कम से कम करिए, और नमक में भी सेंधा नमक का ज्यादा प्रयोग करिए तो ज्यादा बेटर है। और जो फाइबर के आइटम होते हैं, हरी सब्जी, फल, इन सब का ज्यादा सेवन करिए। सुबह 12 बजे तक ज्यादा फल खाइए। खाने में जो आप लंच लेते हैं उसमें सबसे पहले आपको सलाद का डोज लेना चाहिए। अपने वजन का 5 टाइम्स, मतलब 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम कम से कम सलाद के रूप में खाइए। और उसके बाद आप रोटी चावल जो भी खाते हैं, सात्विक भोजन खाइए। आप देखिए कि आपका वजन धीमे धीमे कंट्रोल में आ जाएगा। पानी 3 से 4 लीटर और नारियल पानी का सेवन करिए, ये नंबर 1। नंबर 2 हमने आपको बताया प्राकृतिक सप्लीमेंट का प्रयोग करना। सप्लीमेंट आपके शरीर को फायदा करता है, जिसमें कि गर्म पानी और उसमें नींबू डालना, 10, 12, 15 बूंद नींबू डालना, शहद डालना, तुलसी का सेवन करना, अदरक का सेवन करना, दालचीनी का सेवन करना। आपका विटामिन सी के जितने स्रोत होते हैं, जिसमें नींबू हो गया, आंवला हो गया, फ्रूट्स हो गए, जो खट्टे फल होते हैं वो, ये सारा कुछ विटामिन सी का स्रोत होता है, उसका ज्यादा सेवन करना। और साथ में आपको इलायची का सेवन करना, दालचीनी का सेवन करना, अदरक हल्दी वाली चाय पीना, एलोवेरा जूस का सेवन करना, और त्रिफला का सेवन करना, गिलोय का सेवन करना। इस तरीके से प्राकृतिक सप्लीमेंट के द्वारा जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं, आयुर्वेदिक औषधि होती है, उससे हम अपने शरीर को फिट कर सकते हैं। और साथ में नियमित व्यायाम को अपने जीवन में तवज्जो जरूर दीजिए, जिसमें योग और जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उसको ज्यादा कम से कम आधा पौन घंटा अपने शरीर के लिए जरूर दीजिए। और जीवन शैली में अपने बदलाव लाइए। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके रखिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस जीवन में न हो, तो आपका जीवन सुखमय होगा। सुबह टहलने की आदत डालिए। रात्रि में भोजन बिल्कुल मत करिए और रात्रि में पानी भी ना पीजिए। तो ये अगर आप अपनाते हैं तो आप देखिएगा कि 3 से 6 महीने के अंदर में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आपकी बॉडी हल्की लगेगी, फिट लगेगी, खुद में आपको एहसास होगा, खुद में आपका पर्सनालिटी डेवलप करने लगेगा, खुद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। और उसी तरीके से जैसे मैं आज आपसे बता रहा हूं, आप भी लोगों से बताने लगेंगे कि भाई ये सब प्रक्रिया अपनाने से मेरा बॉडी सही हो गया, तुम भी इस काम को करो और तुम भी अपने बॉडी को फिट करो। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज्यादा लोगों को फैट के बारे में बताइए कि फैट कोई अच्छी चीज नहीं है, उसको रिड्यूस करने का प्राकृतिक तरीका अपनाना सब सर्वथा उचित होता है, सर्वथा उत्तम होता है। और विशेष जानकारी के लिए आप मेरा फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी तरह का सलाह आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उसमें जुड़ने की इच्छा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।